एलसीज खुलने में ताखीर पर बंदरगाह पर ग्रीन बसें फंस गई। एक माह से पोर्ट पर खड़ी क्लियरेंस की मुंतजिर ग्रीन बसें नमी के बायस ख़राब होने का खदशा है। तफसीलात जानेंगे, अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर बताएगा कितनी बसें हैं और क्लियरेंस क्यों नहीं मिल पा रही? जी बिल्कुल, डॉलर की कमी फिर से मसाइल खड़े होने लगे हैं। डॉलर की किल्लत पर फिर से एलसीज की क्लियरेंस का मामला सर उठाने लगा। निगरां सिंध हुकूमत की लापरवाही जो है वो सामने आ गई है। एक माह गुजर जाने के बाद भी पोर्ट पर फंसी ग्रीन बसें, जो पीपल्स बस सर्विस का दूसरा फेज है, ये चाइना से यहाँ पर तकरीबन एक माह पहले लाई गई थी, जो अब तक जो है वो पोर्ट पर फंसी हुई है। 30 बसें पोर्ट पर फंसी हुई हैं, जिसमें 12 बसें 12 मीटर की हैं और 18 बसें 9 मीटर की हैं। लेकिन अब तक एलसीज और डॉलर के मसाइल की वजह से जो है इन बसों को वहां से नहीं निकाला गया है। पोर्ट पर खड़ी बसों की नमी के बायस जो है वो खराब होने का भी खदशा है। जरामदी बसें बोर्ड पर खड़ी रहेंगी, जब तक वो खड़ी रहेंगी इस पर मजीद चार्जेस भी आयद होंगे। पोर्ट पर डैमेज और चार्जेस योमिया बुनियाद पर आयद होंगे। लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि एक माह से जायद तकरीबन ये बसें जो है वो 23 अक्टूबर को यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन अब तक जो है इनके मसाइल हल नहीं हुए, ये अपने रोडों पर बहाल नहीं हो सकी हैं। ये पीपल्स बस सर्विस का दूसरा फेज है, जिसमें 29 बसें जो है वो कराची पहुंची हैं। जी अक्सर बताएगा कि बैरियर क्या है, क्यों इनके मसाइल हल नहीं हो पा रहे? जी बिल्कुल, हम ये देख रहे हैं कि डॉलर और एलसीज जो है वो अब तक बंद है और डॉलर के मसाइल हैं, इस वजह से जो है अब तक इनका मसला हल नहीं हो सका है और ये पोर्ट पर फंसी हुई है। जी अक्सर शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं और अशरफ खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ बताएगा कि एक माह से पोर्ट पर खड़ी क्लियरेंस की मुंतजिर ग्रीन बसें नमी के बायस ख़राब होने का खदशा है, तो बताइएगा कि कितना खर्चा, कितनी लागत आएगी इनको क्लियर होने में? यहाँ पे देखा जाए इस वक्त एक बार फिर जो है डॉलर की जो किल्लत हुई, जिसकी वजह से टर्म की एलसी क्लियर होने मसाइल का सामना है। एक माह से देखा जाए जो 30 बसें आई थी कराची के अवाम को सहूलत देने के लिए साबका सिंध हुकूमत ने जो मंगवाई थी, वो आकर फिर से फंस गई है। और यहाँ सबसे अहम बात, पोर्ट से जब माल आके खड़ा हो जाता है तो उससे पोर्ट के चार्जेस भी आए, जिसमें डैमेज और डिटेंशन चार्जेस होते हैं, जो कि अदायगी होती है, जिससे उसकी लागत बढ़ती जाती है। जनाब की बसें 30 बसें जितनी एरिया उसने कवर किया हुआ उसके हिसाब से जो उसके ऊपर चार्जेस आयद होंगे। और पोर्ट के ऊपर देखा जाए एक महीने के जो है ये माल जो है वहाँ पे खड़ा हुआ है और उसकी जो पोर्ट के चार्जेस आयद होना शुरू हो गए। 10 रोज की जो मोहलत है, 10 रोज के बाद से अगर देखा जाए तो जिसके बाद ये भी जो डॉलर की अदायगी है उसकी पेमेंट आप मुख्तलिफ मराइल में की जा सकती है। लेकिन ये बसें आ गई हैं, फौरी तौर पर जिसकी क्लियरेंस का मसला हल करना चाहिए ताकि बसें आने और सड़कों पर आवाम को सहूलत फराहम करें। देखा जाए जो आया हुआ है सिंध हुकूमत का, वो इसमें जो है नजर नहीं आ रहा है कि तेजी से काम करता हुआ ताकि बसें क्लियर हों। एक महीने के 30 बसें जो आकर फंसी हुई हैं उस पर चार्जेस भी आयद हो रहे हैं। कौन अदा करेगा, ये बोझ कौन सी इजाजत हो गई, वो सिंध हुकूमत ही जिसको अदा करना होगा। लेकिन इसके बावजूद इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। रोज एक दिन जो गुजरेगा उसके चार्जेस की मद में डॉलर में अदायगी मजीद बढ़ेगी। पहली एलसी की मद में मसाइल का सामना हो रहा है और साथ में अब जो यौमिया दुनिया पे जो 30 बसें खड़ी हुई हैं कुछ चार्जेस डिटेंशन चार्जेस आयद होंगे जो कि सिंध हुकूमत को ही अदा करने होंगे। फौरी तौर पर ये मसला हल करना चाहिए। दरामदी बसें पोर्ट पर अगर खड़ी रहीं तो मजीद चार्जेस भी आयद होंगे। अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे और साथ ही साथ अक्सर शाहिद भी हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपका।